अब हम लोग एक टेबल वाला क्वेश्चन देखें। देखिए ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग डेटा। एक्स की वैल्यूज़ ये हैं, वाई की वैल्यूज़ ये हैं, ठीक है। अब ये टेबल फॉर्म में, तो हमें क्या क्या करना होगा, जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन में टर्म्स हैं उनको हमें फाइंड करना है। क्या क्या, देखिए एक्स एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स इंटू वाई, ये कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन के फार्मूले में इतने टर्म्स यूज़ होते हैं। हमें इनका सबकी अलग अलग वैल्यूज़ हमको निकालनी है। तो एक्स आपने पूरा लिख लिया जो क्वेश्चन में दिया है, समेशन एक्स आप निकाल लीजिए, ठीक है। समेशन एक्स हमको मिला है कि 570। इसके बाद एक्स स्क्वायर लिख लीजिए टेबल में, इसका समेशन निकाल लीजिए। इसी टाइप से वाई आपने लिखा पूरा, इसका समेशन निकाला, वाई स्क्वायर आपने लिखा, इसका समेशन निकाला, ठीक। इसके बाद फिर एक्स इंटू वाई, इसका आप समेशन निकाल लीजिए। अब देखिए आपके पास समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर और समेशन एक्स इंटू वाई, ये सभी वैल्यूज़ हैं। अब हम फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो देखिए n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन अंडर रूट n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ समेशन एक्स इंटू अंडर रूट n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ समेशन वाई। सभी वैल्यूज़ रख दीजिए। अब काम है आपका कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना। कैलकुलेट कर लीजिए सभी वैल्यूज़ को, और यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है 0.8775। आपको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही वैल्यू देना है, तो आप यहाँ पर इजीली इसको लिख सकते हैं 0.87। ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द हाइट्स एंड वेट एक्स। हाइट को कहे हैं वाई और वेट को कहे हैं एक्स। क्वेश्चन में ही दिया है आप 100 कॉलेज स्टूडेंट्स आर गिवन। समेशन एक्स है 15,000, समेशन एक्स स्क्वायर है, बहुत बड़ा फिगर है देख लीजिएगा, समेशन वाई है 6,800, समेशन वाई स्क्वायर 4,63,025 एंड समेशन वाई भी इसी टाइप से है। फाइंड द को रिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन हाइट एंड वेट। ध्यान दीजिएगा, बिटवीन हाइट एंड वेट, ठीक। तो एक्स इंटू वाई कर लीजिए या वाई इंटू एक्स कर लीजिए। तो हम लोग ने जो फार्मूला हम लोगों ने देखा है आर और सफिक्स में है एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई ही कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें से कोई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नहीं है। फार्मूला आपने लिख लिया और सभी की वैल्यूज़ दी गई हैं, सब जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी गई हैं उनको आपने रखा, और इसके बाद आपने उसकी वैल्यू निकालिए, कोफिशिएंट निकालिए 0.6, ठीक। ऐसे ही कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट्स। n = 10, समेशन एक्स 100, समेशन वाई 150। ये तो शायद हम लोगों ने कर लिया है, तो देख लीजिएगा, सब उसी टाइप से होते हैं, अलग से कुछ नहीं है। इसीलिए हमने आज कहा कि जो शुरू के 3 फार्मूले हम लोगों ने देखा था, पहला फार्मूला अगर आप छोड़ दें तो बाकी के दोनों फार्मूले आप याद रखिएगा। और अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा इसके ठीक पहले कि पहला वाला फार्मूला यूज़ हुआ था, तो उसमें बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि वो x माइनस एक्स बार टाइप का है। उसी से हम लोगों ने कंपेयर करके बताया था कि x बार की वैल्यू 10 है और y बार की वैल्यू 15 है। और फिर हम लोगों ने कैपिटल X बार और कैपिटल Y बार भी निकाला था, और इससे प्रूफ हो गया था कि जो हम लोगों ने एज्यूम किया था वो सही था, ठीक है। ओके।